और इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ट्वीट कर लिखती है, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। तो ये ट्वीट विनेश फोगाट का। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विवेक, ये बेहद दुखद ट्वीट आज सुबह 4:30 बजे विनेश फोगाट करती हैं। पेरिस ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसके बाद ये दुखद ट्वीट उनका सामने आता है। हर किसी ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उनका मनोबल इतना टूट गया कि वो ये ट्वीट कर संन्यास अपना उसका ऐलान करती हैं। फोगाट ने ये पोस्ट किया है, वो काफी दुखद है। भी एथलीट होता है, वो ओलंपिक्स के लिए अपने आप को पीक करता है और उसके बाद वो पीक जो होता है, उम्मीद ये करता है कि वो पीक करके मेडल जरूर लेके आए देश के साथ। तो काफी ज्यादा हताहत है यहाँ पर विनेश फोगाट, क्योंकि वो गोल्ड के इतने करीब थे। उनका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट का अपील जो है वो आज पेंडिंग है उनके सामने, जहाँ पर उन्होंने ये अपील करी है कि उन्हें जॉइंट सिल्वर मिला जाए, क्योंकि उन जिनसे वो जीती थी जब वो उस वेट कैटेगरी में थी, उनको जो है फाइनल खेलने का मौका मिला है, तो उनको भी वहां तक पहुंचे है, तो उनको भी जॉइंट सिल्वर मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो 23 साल का करियर रहा है विनेश फोगाट का, और ऐसा कोई मेडल नहीं है जो विनेश फोगाट ने जीता नहीं हो। वो 3 टाइम कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, पहली ऐसी रेसलर है दुनिया में जिन्होंने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है। 2018 की बात करें, 22 की बात करें, और उसके बाद 8 की बात करें, 12 की बात करें, तो उसके बाद एशियन गेम्स का मेडलिस्ट उनके पास है, वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के उनके पास 2 ब्रॉन्ज है। तो ऐसा कोई टाइटल नहीं है रेसलिंग के इन पूरे करियर में जहां पर जो उन्होंने लिया ना हो। एक ओलंपिक मेडल की उनको उम्मीद थी, जिसकी कोशिश उन्होंने 2016 में करी थी, जब वो पहली बार ओलंपिक्स कर रही थी रियो में, लेकिन वहां पर भी उन्हें अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गया और उनको जो है बाहर जाना पड़ा। 2021 की अगर हम बात करें टोक्यो में, तो वो ओलंपिक्स बहुत अच्छा नहीं रहा, और इस बार पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात करें तो सब कुछ उनके लिए सही जा रहा था, लेकिन एन मोमेंट पे एक ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद सबका मनोबल टूट ही जाता है। लेकिन अगर आप जिस सर्कमस्टांस की अगर आप बात करें, बहुत खराब सर्कमस्टांसेस है, इमोशनल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से ये वैसे भी विनेश का आखिरी ओलंपिक्स होने वाला था। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं था करियर में अपने आप को अचीव करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये फैसला वो पहले ही ले चुकी थी, लेकिन जिस हालात में उन्होंने ये फैसला लिया है, जो टाइमिंग है तुरंत लेना, मेरे ख्याल से वो काफी इमोशनल है। लेकिन मेरे ख्याल से ये उनका पहले से ही उनका ये आखिरी ओलंपिक्स था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बेहतर हो सकते थे। अपने गले में एक सिल्वर या गोल्ड मेडल होते हुए अगर वो ये संन्यास लेते तो शायद उनको भी बहुत बेहतर लगता और सभी फैंस को बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। ये बिल्कुल विवेक, संन्यास तो लेना था, लेकिन ये बेहद हार्ट ब्रेकिंग संन्यास रहा। ऐसे में हमने देखा उन्होंने प्रदर्शन भी काफी अच्छा किया था। उन्होंने जापान की अपनी जो प्रतिद्वंदी को मार दी थी, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा था जीतने का, अनबीटेबल मानी जाती थी, लेकिन उनको बीट करके वो आगे क्वालिफाई हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर सबको एक बिलीफ आया कि विनेश फोगाट की तैयारियों की अगर हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी तक पहुंचने तक जिस तरीके से वो क्वालिफाई भी करी थी, वो 2 वेट कैटेगरी में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो 50 में उनको ओलंपिक का कोटा मिला और स्ट्रगल करते हुए वो पेरिस तक पहुंची थी, और पहला ही अनसीडेड थी, तो ड्रॉ काफी मुश्किल था। एक जापानीज रेसलर थी जिनके खिलाफ जो आज तक 84 मैचेस लगातार जीती है, और टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट भी, अब मैच तो खैर हो ही नहीं सकता, 1 पॉइंट भी उन्होंने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ खोया नहीं था। उस तरीके से वो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी। उनके खिलाफ जो है विनेश पीछे पिछड़ रही थी, और आखिरी 20 सेकंड में उन्होंने पासा पलटा और वो बाउट जीता, जिसको उम्मीद मेरे ख्याल से जापानीज रेसलर बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वहां से उसके बाद अगला यूरोपियन रेसलर, उनको हराना, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड मेडल उनके हाथ में आने ही वाला था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस जापानीज रेसलर को हराया था तो सबको सीधा यही लगा था कि अब विनेश जो है सीधा गोल्ड तक पहुंच जाएंगी, और वो पहुंच सकती भी थी। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कुछ होता है जिसके बाद कोई भी अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो वो टूट जाता है, क्योंकि आप चाहे क्रिकेट में वर्ल्ड कप की बात करें या फिर आप किसी और स्पोर्ट की बात करें, तो बहुत से ओलंपिक्स तक जो है सबका करियर पीक होता है, और ओलंपिक्स के बाद
जो है सभी एथलीट जो है कोई ना कोई फैसला लेते हैं, लेकिन बस उम्मीद ये था कि विनेश फोगाट बेहतर हालात में ये फैसला ले पाती। एक इमोशनल फैसले के साथ साथ वो एक प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन भी होता, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन जो है और जिस टाइमिंग पे लिया है इसको इमोशनल ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन अगर आप पूरे रेसलिंग करियर को देखिए, 23 साल का रेसलिंग करियर, इससे लंबा रेसलिंग करियर किसी का हो नहीं सकता है और पूरा डेकोरेटेड रेसलिंग करियर रहा है, चाहे एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर आप उसकी बात करें गेम्स, तो सब मेडल्स उनके कैबिनेट में है। बस एक ओलंपिक खिताब उनके पास नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रही थी पेरिस में, लेकिन वो भी हो नहीं सका।